हुकूमत का नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग, 15 अक़साम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म, जायदाद की खरीदो फरोख्त, बैनुल-अक़वामी सफ़र, अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये इक़दाम FBR के तब्दीली के मनसूबे का हिस्सा हैं, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। तर्जमान FBR ने कहा कि हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं, माहाना 50,000 कमाकर गोश्तवारे ना देने वाले नॉन फाइलर हैं। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज मिलने के लिए पुरुमीद, कहते हैं 37 माह के लिए $7 अरब मंजूर हो जाएंगे। टैक्स, तवानाई और इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल जारी रखेंगे। हुकूमत अंदरूनी कर्जे नहीं लेना चाहती, बैंक निजी शोबे को कर्जे दे, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का और UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था, चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा। आखिरी शराइत की तकमील के लिए चीन ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इज्तिमाई काविशों से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सऊदी अरब, चीन, UAE ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। अफगानिस्तान, मशरिक़ वस्ता समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मिले। तिजारत और दिफा समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तफाक। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक अल सबा से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, माली साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक, माली साल 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान है। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग़ देना भी पाकिस्तानी मईशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक कम होने की तवक्को है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने समेत टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायज़ा। नवाज शरीफ का कहना है कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारों के लिए चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स की तजवीज़। कहा पंजाब में चीनी ताउन से मुआशी मोज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सफ़ीर का इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबे में पंजाब की शमूलियत का खैर मकदम। कहा पाकिस्तानी काश्तकारों को जदीद काश्तकारी की तरबियत देंगे। वज़ीर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार। वकील ने दलाइल दिए, कोई एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। असम्बली की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए, ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। अदालत दरख्वास्त मुस्तरद करते।
आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ पर तोशाखाना रेफरेंस वापस होगा या नहीं, इस्लाम में एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत 14 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। समाअत के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, नैब तरमीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये केस 80.5 मिलियन का है जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाहुल हसन ने दलाल दिए कि इससे कबल जज अदालत ने फैसला किया तो केस वापस नैब गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले की रोशनी में ये केस वापस उसी अदालत में आया है। जज आबिदा सज्जाद ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीक इस नुक्ते पर मुत्फिक हैं कि ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। जब ये केस आया था उस वक्त आसिफ अली जरदारी को सदारती सरसना नहीं मिला था। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां मशावरती इजलास। ज़रा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता 6 इजलासों में इलेक्शन कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त को मेन दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका है। अदालती फैसले पर ताहाल अमल नहीं किया गया। अदालत PTI को मखसूस सीटें देने का हुक्म दे। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा की समाअत से माजरत। दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के रूबरू लगाने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दी। आईनी अदालत पाकिस्तान और इस वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है इस मामले पर सबका इत्फाक़ राय हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि मुल्क का निज़ाम टूट चुका है, ना ही हुकूमत और ना अदालत से अवाम को रिलीफ मिल रहा है। अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत सियासी फैसले सुनने में मसरूफ़ है। भुट्टो केस में इंसाफ के लिए 45 साल लग गए। अदालती इस्लाहात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं। मुल्क को फैमिली कोर्ट की भी जरूरत है। सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ आईनी बहरान पैदा हो रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट एक महकूम इदारा बनने जा रही है जिससे मसाइल में इजाफा होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पार्लियामेंट अदालती बेंचेस बनाने का इख्तियार चाहती है। हुकूमत के खिलाफ मुकदमात में हुकूमत तय करेगी कि कौन ये मुकदमात सुने। हर वो चीज़ जिससे आईनी तरामीम मुतासर हो सकती हैं वो केस चीफ जस्टिस खुद सुन रहे हैं। हर किसी को पता है आईनी तरमीम का फ़ायदा चीफ जस्टिस को होना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मामले पर फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस को अपनी राय देनी चाहिए थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक्ट तब्दीली को अदलिया में मुदाखलत करार दिया। हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अपोजिशन किसी दबाव या लालच में आकर अवाम का साथ ना छोड़े। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का हुकूमत से मुज़ाकरात ना करने पर जोर। कहा, अवाम मुसव्वदे पर इत्तफाक के नाम पर वोट चोरों को तस्लीम कराने की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। मौजूदा पार्लियामेंट नामुकम्मल और गैर आईनी है, इसे कानून साजी का हक नहीं है। आईनी तरामीम कैसे कर सकती है? बैरिस्टर सैफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी इंतखाबी अमल को मुतनाज़े करार दे चुकी। हुकूमत से आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात आइन, जमहूरियत और अदालतों की तौहीन है। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस के तहरीर करता फैसले में कहा गया, इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद बैलेट पेपर ही होते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी होने का केस नहीं है। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा गया।
नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए और बड़े देखे। भड़के मारना आसान है, हम गाली की सियासत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अच्छी सियासत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सियासत हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसे बदनाम किया गया। नौजवानों के लिए माजी में कोई काम नहीं हुआ। क्या आप ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां जलाओ घिराओ हो? मरियम नवाज ने कहा कि काश उनके हाथ में जादू की छड़ी होती, अवाम के मसाइल यूं हल कर देती। अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी एहसास है। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसी का तसलसल नागुज़ीर है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ख़राब कर रहे हैं। फेक न्यूज़ माशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई से मना किया है। रंग, नस्ल और ज़बान की तफरीक माशरती सकाफत की बुनियाद पर होनी चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के विरासती जायदाद की मुंतकली के केस में रिमार्क्स। अदालत का बेवा शमीम अख्तर को फौरी तौर पर विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहों और बोगस मुकदमाबाजी पर मुखालिफ फ़रीक़ैन को 5 लाख रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जुर्माना ना देने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जायदाद से रिकवरी करेगा। विरासत के सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। बोगस और जाली गवाह देने पर फ़रीक़ैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 26 साल से मुकदमाबाजी बहुत हो चुकी। जो चाहता है जायदाद दबा लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसों की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली गई। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मुतादिद JITs और टास्क फोर्स के इजलास के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा न कराने की सूरत में ज़ाती हल्फनामा जमा कराएं। अदालत का 2018 से लापता उमर सिद्दीकी की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात न होने पर इजहार बरहमी DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अदालत ने 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में कल से फिर बादल बरसेंगे। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिशों और तेज हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर, जंग, गुजरावाला, गुजरात, बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर में रिमझिम होगी। कराची का मौसम आज भी गर्म रहेगा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com